आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के लिए CC8 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे, जिसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिले। इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो पेपर है वो झारखंड का इतिहास और उसका संस्कृति के विषय में आपको पढ़ना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे पहले वर्णन, ठीक है, यानी झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो जो कि जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरिक जो है महाभारत में जाना गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस से संबोधित किया है, तो कुकुट प्रदेश के रूप में। ठीक है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति आप सभी जानते हैं असुर जनजाति है, जो लोहा गलाने में बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और है कि पारसनाथ की पहाड़ी स्थित आप सभी जानते हैं गिरिडीह में है, इसमें को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी इसको याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4480 फुट। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का तीर्थस्थल है? जैन धर्म का तीर्थस्थल है। ठीक है। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी? शशांक। ठीक है, चलिए। किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागवंशी राज्य की स्थापना की थी फनी मुकुट राय, अब बहुत फेमस है। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? शुतियाम्बे, बहुत फेमस है। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने की। चलिए, झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? रोहनी गांव से प्रारंभ हुआ था, जो देवघर के पास स्थित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्तिवाणी सेना की स्थापना किसने की? तो विश्वनाथ सहदेव ने की। ठीक है, चलिए। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए आगे है, झारखंड का एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? रामगढ़ में किया गया था, 53वां अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था ढाल विद्रोह। आगे है कि तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया था? साल के पत्तों का। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, चलिए। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह थे। ठीक है, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो जतरा भगत में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व प्रदान किया? किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? सिंगराई मान की। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 ईस्वी में। ठीक है। किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? जे बार्थोलमन। ठीक है। झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ चीज़ें हैं, ये तो आपका सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ जानना चाहिए, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तिलका मांझी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे और भी बहुत सारा है। किसके नेतृत्व में 1874 में खैरवार आंदोलन जोर से पकड़ा था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए। झारखंड के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बहुत सारे हैं लोग हैं, लेकिन शेख भिखारी भी बहुत फेमस नेता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। बिरसा मुंडा
सभी जानते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1990 ईस्वी में, सॉरी 1900 ईस्वी में, 9 जून 1900 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से लेकर 1818 तक। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह, बहुत फेमस है, देख लीजिएगा। अब हम लोग तो कुछ प्रशासन से रिलेटेड पढ़ते हैं, झारखंड के जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था? हातू कहा जाता था। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता था? अखरा कहा जाता था। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते थे? मानकी कहते थे। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते थे? पाहन कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक, अभी हम अपने चर्चा किए फनी मुकुट राय ने। आगे है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? भूइयर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो बताइए, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? महतो कहा जाता था। उरांव जनजाति में महतों का सहयोगी को क्या कहलाता था? माझी कहता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता था? पढ़ा करता था। पढ़ा राजा आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता था? तो ये माझी कहलाता था। माझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन से उसे सहयोग करता था? तो गुड़ेत करता था। माझी के सचिव के रूप में कौन काम करता था? प्रमाणिक करता था, ठीक है। चलिए, माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा को क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा मतलब उसको समाज से बेदखल किया जाता था, ठीक है, गांव से बहिष्कार, ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम के धार्मिक प्रधान क्या कहलाते थे? दिउरी कहलाते थे। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता था? डाकुआ होता था। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, कुछ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको कल्चर से पूछे जाएंगे, संस्कृति जिसको बोलते हैं। जैसे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो राज्यों का निर्माण किया गया वो मुंडा जनजाति के द्वारा, ऋषा मुंडा, याद रखिएगा, है नहीं, तो इससे बहुत फेमस है। मुंडाओं के द्वारा तैयार की भूमि खुटखट्टी, उरांव जनजाति के द्वारा तैयार की भूमि भुइयर। ये सब एकदम आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल पूछता है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? ओली हातू, 15 नवंबर 1875। एकदम डेट एकदम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी, सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड का आगमन किस क्षेत्र से हुआ? सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, ठीक है। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की हैं? प्रोटोस्टलाइट की। आगे बात करते हैं, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? उरांव जनजाति की है, ठीक है। चलिए, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? माझी कहते हैं। संथालों में गांव के जो प्रधान होते हैं उसको माझी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डोमकच क्या होता है? डोमकच एक विवाह गीत है, शादी के समय होता है, शादी के पीरियड में। डोमकच क्या है? एक प्रकार का विवाह गीत है, हाँ, ठीक है। झारखंड में पायका क्या है? झारखंड में पायका एक नृत्य है। सुरेंद्र नारायण सिंह का संबंध किससे है? सुरेंद्र नारायण सिंह का संबंध किससे है? छऊ नृत्य से है, ध्यान रखिएगा। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल जनजाति का। हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? सरहुल। जयदो पटिया का संबंध किससे है? चित्रकारी से, बहुत फेमस है, संथाल जनजाति में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए, संताली भाषा की लिपि है औलचिकी। औलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू, ठीक है।
चलिए बहुत बहुत मुझे लगता है कि इतना में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाई जाती है? जानवर्धन। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सी है? बापला। ठीक है। झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती बाड़ी। सदान किसको बोलते हैं? जो गैर जनजाति हैं उसको सदान बोला जाता है। ठीक है। मुझे लगता है ये औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना सिंपल समझ लीजिएगा। छऊ आपका हो गया, कला है सरायकेला क्षेत्र में नृत्य संबंधित। ठीक है। चलिए, डोमकच क्या एक तरह का भी आपको मैंने बताया नृत्य है। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? झूमर। ठीक है, झूमर जो है सो किया जाता है। झारखंड में कौन सा त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज में लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? टूसू पर्व में। ठीक है। चलिए, ये हम लोग देख लिए। सारे स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक चीज़ पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छे से परीक्षा लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं।